वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल। आज हम बात करेंगे पोजेसिव नाउन्स की, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाउन्स। हमने नाउन्स में बहुत सारे नाउन्स के बारे में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स एज अ जेंडर एंड नाउन्स एज अ नंबर। पर आज हम बात करेंगे पजेसिव नाउन की। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको जब प्रोनाउन एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसमें आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था, है ना। आज हम बात करेंगे पजेसिव नाउन्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Possessive nouns. What is possessive noun? Possessive noun is a person, place or thing that shows ownership of something. Ownership मतलब ये चीज मेरी है, belonging बताना, ownership दिखाना, है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज कोट। एक कोट है, वो किसका है? उस बॉय का है। द बॉयज कोट, एपस्टफी एस। बहुत सारे बॉयज की बात नहीं कर रहे हैं। द बॉयज, एपस्टफी एस, बॉयज का कोट। जोज कार, जो की कार। मिस्टर रोबर्ट्स हाउस। तो रोबर्ट्स हाउस में एस के बाद एपस्टफी क्यों आया? बॉयज में वाई के बाद एपस्टफी क्यों आया? जोज में ई के बाद एपस्टफी एस क्यों आया? अब मैं आपको बताऊंगी इन सब को यूज करने के रूल्स। Now, if you can see on my screen, possessive nouns. Possessive nouns are nouns that indicate ownership or possession. ये मैंने आपको बता दिया. For example, my friend's car, Ravan's mobile, the teacher's room, the Birla's property. Now, rule number 1. The possessive of a singular noun takes an apostrophe and एस। मतलब जब हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन की, देखिए फ्रेंड, एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे एपिस्टफी एस। डी के बाद एपिस्टफी एस। ऐसे ही फादर हो जाएगा फादर्स, जिम हो जाएगा जिम्स, बॉय हो जाएगा बॉयज। ठीक है, ये तो बात हुई सिंगुलर नाउन की। अब बात करते हैं प्लूरल नाउन की। प्लूरल नाउन में बेटा क्या होता है? देखो, डॉग्स प्लूरल है ना, बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है, तो एस के बाद एपिस्टफी आता है। देखो, डॉग्स, बॉयज, एस के बाद एपिस्टफी आएगा जब बिलोंगिंग दिखाएंगे। देखिए, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, देखो इधर, है ना। नाउ थर्ड रूल, द possessive of a plural noun that does not end in s takes an एपिस्टफी। मतलब ये तो वो प्रोनाउन थे, प्लूरल प्रोनाउन थे, ये प्लूरल नाउन थे जो एंड हो रहे थे एस पे, है ना। ये तो एस पे एंड हो रहे थे। अगर प्लूरल नाउन एस पे एंड ना हो तो नॉर्मल सिंगुलर नाउन वाला ही रूल चलता है। देखो, माइस, एस पे एंड नहीं हुआ ना तो होगा माइस, एपिस्टफी एस। मैन बन जाएगा मेंस, वुमेन बन जाएगा वुमेन्स, एपिस्टफी एस। पीपल, पीपल्स, एपिस्टफी एस। तो ये वाला रूल होता है। ठीक है, एस के बाद एपिस्टफी तभी आता है जब प्लूरल नाउन एस पे एंड हो रहा हो। ठीक है, रूल नंबर 4, द possessive ऑफ कंपाउंड नाउन टेक एन एपिस्टफी एंड एस टू द लास्ट। मतलब कंपाउंड नाउन, कंपाउंड वर्ड्स मैंने बताया था ना क्या होते हैं। तो देखिए, वाइस, प्रिंसिपल्स, ड्यूटी। ठीक है, सन इन लॉज, मैरिज। जो लास्ट वर्ड है उसके साथ एपिस्टफी आएगा। सार्जेंट, मेजर्स, जीप। राइट, सेकेंड वाले वर्ड पे एपिस्टफी एस आएगा, फिर उससे जिस भी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 5, द possessive ऑफ टू नाउन्स विद सिंगल ओनरशिप टेक्स द एपिस्टफी प्लस एस टू द लास्ट नाउन। मतलब अगर दो लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे रेन एंड मार्टिन्स ग्रामर, रेन्स मार्टिन्स ऐसे नहीं आएगा, रेन एंड मार्टिन्स ग्रामर। श्रवनी एंड शरत्स
कार, मतलब जो सेकंड वाला वर्ड होगा, जो सेकंड वाला नाउन होगा, उसके बाद एपिस्टफी आएगा, राइट। रूल 6 देखिए, द पॉजेसिव ऑफ टू नाउन्स विद सेपरेट ओनरशिप टेक्स द एपिस्टफी प्लस एस टू ईच नाउन। मतलब अगर टू नाउन्स की बात कर रहे हैं और अलग अलग ओनरशिप है, विद सेपरेट ओनरशिप, मतलब रिकीज एंड स्नेहित्स टीचर्स, है ना, दो लोगों की अलग अलग टीचर्स की बात करें, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टॉयज, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली पॉजेसिव नाउन्स ठीक से लगा सकते हो। नाउ if we'll talk about to change these phrases to possessive nouns, see the first one, the bags of my friends। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है और इसको ये एस पे एंड हो रहा है। तो जब बहुत सारे फ्रेंड्स है, मैंने बताया, तो एस के बाद एपिस्टफी आएगा, है ना। इस एस के बाद तो बन जाएगा माय फ्रेंड्स बैग्स, ठीक है। मतलब ऐसे लिखेंगे माय फ्रेंड्स, फिर एपिस्टफी और फिर बैग्स, ठीक। नाउ द नोटबुक ऑफ द डिटेक्टिव। अब एक ही डिटेक्टिव की बात कर रहे हैं तो ई के बाद लगेगा एपिस्टफी एस, तो बन जाएगा द डिटेक्टिव्स नोटबुक। थर्ड देखिए, द लाइट ऑफ द लैम्प, तो एक ही सिंगुलर नाउन है तो क्या बन जाएगा, द लैम्प्स लाइट, मतलब पी के बाद एपिस्टफी एस आएगा, है ना, द लैम्प्स लाइट। नेक्स्ट देखिए, द आंट ऑफ माई फ्रेंड श्वेता, है ना, तो बन जाएगा माई फ्रेंड श्वेताज आंट। नेक्स्ट, द मेमोरी ऑफ माई स्मार्टफोन, तो बन जाएगा माई स्मार्टफोन्स मेमोरी, है ना, क्योंकि एस से भी एंड नहीं हो रहा और सिंगुलर नाउन भी है। नेक्स्ट देखिए, द फादर ऑफ डेनिस, अब डेनिस एस पे एंड हो रहा है ना, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा DENNIS और फिर एपिस्टफी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंड हो रहा है एस पे, नाम एंड हो रहा है एस पे, तो एस के बाद एपिस्टफी आएगा, डेनिस फादर। बी पार्ट देखिए, चेंज द सिंगुलर पॉजेसिव्स टू प्लूरल पॉजेसिव्स। देखिए, द चाइल्ड्स बॉक्स, अब प्लूरल करेंगे तो क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रेन्स बॉक्सेस, है ना, चिल्ड्रेन, मतलब ये आ जाएगा द चिल्ड्रेन्स बॉक्सेस, ठीक है। चिल्ड्रेन, बहुत सारे चिल्ड्रेन, और एस पर क्योंकि एंड नहीं है तो इसलिए एपिस्टफी एस आएगा। नेक्स्ट देखिए, द रिमोट कंट्रोल्स बैटरी, तो हो जाएगा द रिमोट कंट्रोल्स बैटरी, ऐसे नहीं आएगा, क्या आएगा ये आएगा CONTROLS और फिर एपिस्टफी आएगा, क्योंकि एस पे एंड हो रहा है प्लूरल नाउन। तो ये बात ध्यान रखने की कि अगर प्लूरल नाउन एस पे एंड हो रहा है तो एस के बाद एपिस्टफी आएगा, और अगर प्लूरल नाउन एस पे एंड नहीं हो रहा तो नॉर्मल एपिस्टफी एस आता है। ये रूल अपने माइंड में रखेंगे। थर्ड देखिए, द वुमेन्स ड्रेस, तो बन जाएगा WOMEN एपिस्टफी एस, है ना, वुमेन्स ड्रेस। नेक्स्ट देखिए, द कंपनीज वर्कर, तो कंपनी का क्या बन जाएगा, कंपनीज हो जाता है ना, NIES हो जाएगा ना बहुत सारी कंपनीज के लिए, तो अब कंपनीज एंड हो रहा है एस पे, तो एस के बाद एपिस्टफी आएगा, ठीक है, द कंपनीज वर्कर्स। नेक्स्ट देखिए, द गॉडेस ज्वेलरी, ठीक है, तो गॉडेसेस लास्ट हो रहा है एस पे, राइट, तो एस के बाद एपिस्टफी आएगा, द गॉडेस ज्वेलरी। नेक्स्ट, द ट्रीज ब्रांचेस, है ना, ट्री ब्रांचेस, तो ट्रीज TREES होता है ना, तो एस तो प्लूरल है, तो एस के बाद एपिस्टफी आएगा, एस से पहले एपिस्टफी नहीं आएगा, एस के बाद। क्यों, क्योंकि प्लूरल नाउन एस पर एंड हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजेसिव नाउन एंड विच रूल्स वी हैव टू फॉलो इन दिस। चलिए, let's make it more clear. Replace the underlined words in these
सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द वाइट कोट ऑफ द डॉक्टर वॉज मिसिंग, तो क्या होगा? द डॉक्टर्स वाइट कोट वॉज मिसिंग। अब डॉक्टर, एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? द डॉक्टर्स, DOCTOR एपिस्ट्रफी S, द डॉक्टर्स वाइट कोट वॉज मिसिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द सेल्समैन वॉज इम्प्रेसिव, तो क्या हो जाएगा? द सेल्समैन्स प्रोडक्ट वॉज इम्प्रेसिव, द सेल्समैन्स, है ना, एपिस्ट्रफी एस आएगा। थर्ड, द वेडिंग ऑफ लीना इज नेक्स्ट मंथ, तो क्या होगा? लीनाज, लीनाज एपिस्ट्रफी एस, LINA एपिस्ट्रफी एस, लीनाज वेडिंग इज नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देखिए, द हाउस ऑफ मिस्टर गुप्ता इज वेरी ओल्ड, तो मिस्टर गुप्ताज हाउस इज वेरी ओल्ड, ठीक है, मिस्टर गुप्ताज, TA एपिस्ट्रफी S, क्योंकि S पे एंड थोड़ी हो रहा है ना। फिफ्थ देखिए, द हॉस्टल फॉर गर्ल्स इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये बन जाएगा द गर्ल्स हॉस्टल। यार अब देखो बहुत सारी गर्ल्स हैं, लास्ट में S है, तो ये हो जाएगा द गर्ल्स एपिस्ट्रफी S, क्योंकि S पर एंड हो रहा है, इसलिए एपिस्ट्रफी S के बाद आएगा। द गर्ल्स हॉस्टल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये चीजें आपको याद रखनी होती हैं व्हेन यू आर डूइंग पॉजेसिव नाउन्स। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपने अभी भी लाइक और सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और प्लीज़ घर में जितने भी फ़ोन हैं उन सब से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे को इस तरह से ही वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।